जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। एक बार फिर से शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़े समय पहले हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के पास राठीखेड़ा नाम का एक गांव है और उस गांव में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगनी थी। लेकिन उस इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों के द्वारा, वहां की आम जनता के द्वारा और किसान नेताओं के द्वारा भयंकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक भी रहा। इस हिंसात्मक प्रदर्शन में बहुत सारा नुकसान हुआ। किसानों के द्वारा प्रशासन और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए और पुलिस और प्रशासन के द्वारा किसानों पर आरोप लगाए गए। इस तरह अंततः ये रहा कि ये जो फैक्ट्री वहां लगाई जा रही थी उसका फैसला वापस लेना पड़ा। अब वहां फैक्ट्री नहीं लगनी। लेकिन अब दोस्तों फैक्ट्री लगनी है नई जगह, खेरूवाड़ा नाम की जगह है। उस जगह हनुमानगढ़ के पास ही ये जगह है। यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगनी है और वापस इस इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर एक विवाद जो है तूल पकड़ता जा रहा है। वापस जो है ये कि विवाद जो है वो एक बड़ा स्वरूप बनता जा रहा है। यहाँ अलग अलग लोगों के अलग दावे हैं। किसानों के दावे हैं कि यहाँ जल की अधिकतम मात्रा का उपयोग किया जाएगा, यहाँ प्रदूषण होगा, यहाँ हमारी जो कीमती जमीनें हैं उन जमीनों को खराब किया जाएगा। जबकि सरकार का ये कहना है कि विकास में औद्योगिकीकरण का एक बहुत बड़ा अपना महत्व होता है। उद्योग लगने से रोजगार बढ़ता है, बेरोजगार की कमी होती है। ये सब चीजें दोस्तों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज के अपने होते हैं और यहाँ भी चलते जा रहे हैं। आज हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि किस तरह इथेनॉल फैक्ट्री काम करती है। हम सारे मैकेनिज्म को समझेंगे और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या वास्तव में ये बात सही है, क्या किसानों का दावा सही है या सरकार झूठी है, क्या वास्तव में इलाका बर्बाद हो जाता है, किस तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं। इन सब बातों पे हम बात करेंगे, बहस करेंगे, जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे पूरी, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा एलोबरेट करके बता पाएंगे। आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। अब हम इसमें इथेनॉल फैक्ट्री में क्या पूरा सिस्टम रहता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग जो है कमेंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो फैक्ट्री लगनी है, ये फैक्ट्री लगनी है यहाँ, ये हनुमानगढ़ है अपना, और ये रहा अपना यहाँ गंगानगर, और ये रहा सादुल शहर। ये सादुल शहर जो है वो हनुमान गंगानगर जिले में आता है, लेकिन खेरू वाला ये जगह है। तो ये जो है हनुमानगढ़ के पास में ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा इस तरफ ये सालेवाड़ा बसीर, थोड़ा सा आगे इस तरफ ये कौन सा गांव था, पहले राठीखेड़ा गांव था। अब ये जो है इस राठीखेड़ा से शिफ्ट होके कहाँ आ रही है, खेरूवाला में आ रही है। कहाँ आ रही है, खेरूवाला में आ रही है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इथेनॉल फैक्ट्री के बारे में। इथेनॉल फैक्ट्री काम कैसे करती है। इथेनॉल फैक्ट्री जो है, सबसे पहले आप इथेनॉल के बारे में जानिए कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल दोस्तों एक तरह से हम पेट्रोल में मिक्स करके यूज किया जा रहा है मॉडर्न टेक्निक के अंदर। एथेनॉल जो है वो शराब पीते हैं वो भी एथेनॉल ही होती है। जो आम जनता जहाँ ठेकों पे बिक रही है शराब, वो शराब एल्कोहल यही है। क्या, एथेनॉल। CH3 CH2OH ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं, हम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। हम इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि एथेनॉल बनता कैसे है। एथेनॉल और क्या काम करता है। एथेनॉल को मैंने आपको जैसे को बताया पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। पहले 10% मिलाया जाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम 20% मिलाएंगे, क्योंकि 10% का जो सिस्टम है वो अपना सक्सेस रहा। एथेनॉल जो है वो ईंधन के तौर पर यूज आता है, फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इसका यूज किया जा सकता है। किसके तौर पर, ईंधन के तौर पर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल एथेनॉल बनता कैसे है। एथेनॉल बनने की सबसे पहली प्रोसेस जो है, सबसे पहली प्रोसेस आपको क्या इकट्ठा करना होता है, बायोमास। क्या इकट्ठा करना होता है, बायोमास। बायोमास मतलब कि जैव ईंधन। क्या, जैव ईंधन। जैव ईंधन के नाम पर क्या क्या आएंगे, अब देखिए इसमें आप इसमें जो अपनी फसलें हैं उनका वेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि फसलें मतलब कि अपने जो कॉर्न है यानी मक्का,
मक्का को जिको चारो है, बच गयो जिको वो मक्का को चारो वो काम में लियो जा सके है, या फिर गन्नो जिको है उसका जो बचा हुआ भाग है वो लिया जा सकता है, या गन्ने खुद को भी लिया जा सकता है। मेजरली तो गन्ने को खुद को काम में लिया जाएगा। यानी इन फसलों से जिनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। इन सबको उपयोग में लिया जा सकता है, गन्ने को खुद को भी मेजरली उपयोग में लिया जा सकता है। स्टार्च लगभग सारी फसलों में मिलेगा आपको। मेजरली ये दो फसलें हैं, कॉर्न हो गई, गन्ना हो गई, इनको हमें यूज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको अच्छी तरह पीसा जाता है। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, अच्छी तरह पीसा जाता है। माइलिंग मशीन होती है, उसके अंदर इसको अच्छी तरह से क्रश किया जाता है, पीसा जाता है। सबसे पहला काम है इसको पीसना। क्या काम है? इसको पीसना। ठीक है। पीसने के बाद क्या किया जाता है, इसमें जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल। जल मिला के इसको द्रव बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? द्रव। यानी कि पानी जिया बेवे नहीं बियाली तरह। इस सिस्टम को बोलते हैं, वो जो कादो सो बन जाओ, बोलांगा सलरी। क्या बोलांगा? सलरी। ठीक है, इसको सलरी बोला जाता है। शायद ये दिखाई ना दे रहा हो। इसको क्या बोला जाता है? सलरी। क्या बोला जाता है? सलरी। जल मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, जल मिला के द्रव यहाँ पीसा हुआ। अब क्या करना है? मिला दिया। अब यहाँ जल मिलाने के बाद इसमें स्टार्च रहा। क्या रहा? स्टार्च रहा। जो स्टार्च इन फसलों में है वो स्टार्च यहाँ आ गया। अब इस स्टार्च का क्या किया जाएगा? अब इस स्टार्च में कुछ एंजाइम मिलाए जाएंगे। क्या मिलाए जाएंगे? एंजाइम मिलाए जाएंगे। एंजाइम जैसे कि एमाइलेज नाम के कुछ एंजाइम होते हैं। ये मैं नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नाम इसलिए बताने का वजह है कि यहाँ मतलब हम कोई अलग से कंपाउंड नहीं डाल रहे, कोई पोल्यूशन वाला नहीं डाल रहे, या फिर कुछ मतलब आप कहो कि कुछ जमीन को नुकसान करने वाला या कहीं और से कुछ मटेरियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइलेज एंजाइम जो है वो सामान्य तौर पर मिल जाता है, केमिकल है एक तरह का, उसको डाला जाएगा। और ये एंजाइम कोई केमिकल इस तरह का भी नहीं है कि जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एंजाइम वगैरह के नाम बता रहा हूँ। ये स्टार्च वगैरह इसलिए बता रहा हूँ कि इसका कौन सा हिस्सा अपने काम का है। ये सारी चीजें हमें समझ में आनी जरूरी है, ताकि हम ये पता कर पाएंगे किस तरह के वेस्ट बनेंगे और किस तरह के वेस्ट नहीं बनेंगे। एंजाइम मिलाने से क्या होगा दोस्तों, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, जिसे हम क्या कहेंगे? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज बन गई, तीसरा स्टेप हो लिया ये। अब इसमें क्या मिलाया जाएगा? यीस्ट मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? यीस्ट। ये यीस्ट भी बाजार में पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है, इसका भी कोई पॉल्यूशन में काम नहीं है। ये हवा की अनुपस्थिति में अब एक काम होगा। हवा की अनुपस्थिति में ये क्या करेगा? ये अपना सांस वगैरह लेता रहेगा। ये सांस वगैरह लेता रहेगा, मतलब साथ में इस ग्लूकोज को खाता रहेगा, पीता रहेगा, और इससे क्या बनेगा फिर? एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। ये एथेनॉल जो है वो पूरे तरीके से यहाँ शुद्ध नहीं होता, पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होता। इसके बाद इसका क्या किया जाता है? आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? आसवन। आसवन का मतलब ये है कि इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने से पानी तो नीचे रह जाएगा और एथेनॉल ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। लगभग लगभग इस तरह से अपने को 95% प्योर एथेनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर एथेनॉल मिल जाता है। ठीक है। अब वाटर के अमाउंट की कहाँ नीड हुई? मोटर के अमाउंट की यहाँ से नीड होती है, ये स्टार्च वगैरह सलरी वगैरह बनाने के लिए। दूसरा, ये जो इथेनॉल जब गर्म होगा, जब इथेनॉल गर्म होगा तो गर्म इथेनॉल को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। वापस किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो ग्लूकोज वगैरह से जब एथेनॉल मिलाया जाएगा तो यहाँ भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ेगी साथ में। तो इस तरह से एक फैक्ट्री के अंदर क्या बनाया जाता है? बायोमास, यानी कि जैव ईंधन, मक्के गन्ने के चारे वगैरह से क्या बनाया जाता है? यहाँ जल बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस प्रोसेस में और क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वेस्टेज बनते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला वाटर की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो है वाटर यूज आ रहा है। क्या यूज आ रहा है? वाटर यूज आ रहा है। तो वाटर के लिए, अच्छा वाटर यूज आ रहा है तो पहली बात, वाटर निकाला कहाँ से जाता है? तो वाटर एक तो ये सिस्टम है कि आप इसको कहाँ से दे दो, आप उसको कहीं से अवेलेबल करवाओ। यानी कि आपने कहीं से नहर से अवेलेबल करवा दिया। कहाँ से अवेलेबल करवा दिया?
नहर है कोई करना है नहरू दे दियो जिया की पहला देवा टिब्बी गमा तो बठू एक आई दिक्कत केवा कि एक मोटो मोगो दे दियो जिंग वजह पानी की बहुत बड़ी खपत जिकी है बात जन लाग रही है जिकी किसाना दी जा रही थी बाबे फैक्ट्री दी जान ला रही है। दूसरी आ खटू निकाले जमीन निकाले खटू निकाले जमीन निकाले ठीक है। अब जमीन से निकालते हैं तो वो पानी क्या हो सकता है खारा निकल सकता है खारा बहुत ज्यादा टीडीएस इसका हो सकता है खारा बहुत ज्यादा होगा तो खारा होगा तो उस कंडीशन में इसको आरओ यूज करना पड़ेगा खुद के लिए अलग से इस फैक्ट्री को अपने लिए आरओ खुद से लगाना पड़ेगा। हम अगर बात करें इस खेरुवाला फैक्ट्री की किसकी इस खेरुवाला फैक्ट्री की तो इस खेरुवाला फैक्ट्री में इसके आसपास कोई नहर का पानी नहीं दिया जा रहा इसको ये जमीन का पानी निकालेगी और वो पानी भी खरा है इसको खुद को क्या लगाना पड़ रहा है उसके लिए आरओ लगाना पड़ रहा है। तो हमें इस फैक्ट्री के लिए ये इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। दूसरा यहाँ ये जो वाटर यूज हो रहा है ये वाटर हैवी अमाउंट में यूज तो होता ही है साथ में ये वाटर जो है सारा का सारा आप कहो तो यूज एक बार में नहीं आता कि भी काम में आ गयो और बच्चों को नहीं पानी वो काम में आया हुआ पानी फिर से वापस निकल जाता है बाहर प्रोसेस में और यही प्रॉब्लम कहते हैं कि ये जो पानी बाहर निकाला जाएगा ये पोल्यूटेड वाटर निकाला जाएगा यानी प्रदूषित पानी कैसा पानी प्रदूषित पानी निकाला जाएगा प्रदूषित जल और ये प्रदूषित जल जो है ये वहां डाला जाएगा और जिसकी वजह से वहां पानी उस प्रदूषण की वजह से उस प्रदूषित जल की वजह से वहां चीजें और खराब होगी आबाद की जगह। लेकिन यहाँ दोस्तों एक ZDL टेक्निक होती है नई टेक्निक है ये टेक्नोलॉजी का जमाना है आपको मालूम है क्या होती है ZDL होती है जीरो डिस्चार्ज लिक्विड जीरो डिस्चार्ज लिक्विड यानी कि आप जिस पानी का यूज कर रहे हैं वो ही बार बार यूज आती जाए उसमें चक्कर चलता रहे क्या चलता रहे चक्कर चलता रहे। इसके अंदर भी 3 सिस्टम होते हैं इसको प्योर करने के जनरली 3 सिस्टम जनरली वाटर को प्योर करने के मेन इसमें क्या सिस्टम रहेंगे 3 सिस्टम रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आएगा कौन सा प्री ट्रीटमेंट सबसे पहला कौन सा आएगा प्री ट्रीटमेंट। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब किसी को हमें ये चीजें मालूम नहीं होगी कैसे किया जा सकता है तो वो इस तरह से किया जा सकता है। हम इस पे बात करेंगे आगे कि इस टेक्निक का भी हमें किस तरह से बात करनी होती है ये सारा मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें बढ़िया ढंग से समझ में आए थोड़ा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ। जब हम किन्हीं चीजों का विरोध करते हैं किन्हीं चीजों का समर्थन करते हैं तो वो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए ये अंततः आप पे छोड़ा जाएगा कि आप इसका समर्थन करते हैं विरोध करते हैं ये आप जाने अपना काम जाने ठीक है। मैं अपने हिसाब से चीजों को आपको बता दूंगा कि किस तरह से चीजें होती है। पहला क्या हो गया प्री ट्रीटमेंट हो गया दूसरा हो गया कंसंट्रेशन दूसरा क्या हो गया कंसंट्रेशन इसको हिंदी में बागड़ी भाषा में भी समझा दूंगा मैं थाने। दूसरा हो गया कंसंट्रेशन और तीसरा हो गया क्या क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या किया जाता है प्री ट्रीटमेंट के अंदर मतलब पहला जिको पानी अठू निकल गयो सारी प्रोसेस हो फैक्ट्री में काम आ गयो अब बे पानी में क्या करांगा मैं पानी में सारों पहला क्या करांगा जिका भारी कण है किसा कण है भारी कण है वह नीचे बिठाया जाओ नीचे बिठाया जाता है जी आप गिलास या पानी गाला नहीं रेतो गाला पानी का मातो बोल पानी रेतो नीचे बैठ जाने बिया। दूसरा आरओ यूज किया जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस साफ पानी को एक तरफ निकाल लिया जाएगा साफ पानी को वापस निकाल लिया जाएगा। अब बचा वेस्टेज अब क्या बचा वेस्टेज बचा यानी कि हैवी पार्टिकल तो नीचे बैठ गया अब दूसरों से नॉर्मल पानी रह गयो जगह का कुछ अमाउंट केमिकल मिक्सचर है तो वे पानी ना आरओ मुलक कर लेना आरओ मुलक कर लेंगे तो केमिकल को नहीं आवे पानी पानी पास आ जाएगा। अब वो जो केमिकल वगैरह जितो भी जुगाड़ बच गयो नहीं बिन क्रिस्टलाइजेशन यानी बिन ठोस बना दी जाओ क्या बना दी जाओ ठोस बना दी जाओ। अब वो ठोस बन गयो जब वो पॉल्यूशन वगैरह हो भी कोई काम को नहीं हुआ पॉल्यूशन को कोई काम को नहीं हुआ तो पहले थारे जल जिको है वो समझ में आ गयो किया काम करे किया काम को नहीं करे ठीक है जल हो गयो। अब जल के बाद में के चीज बचे जल अपना क्लियर हो चुकी है बिंग बाद में क्या हुआ एक हुआ इनमा एक बोलेगा DDGS क्या है DDGS क्या है डिस्टिलर्स थे यंग ये आवी भाषा में क्या बोला आपा में क्या बोलांगा सारों में थाने बता दूंगा ड्राइड ग्रेन्स इन सोल्यूबल
ए डेल्टा बिग में जुगाड़ होवे जी काम डिस्टिलेशन वगैरह करियो जाओ वो सारो सोदो होवे बहुत ही, यानी कि गर्म करनो ठंडो करनो वो अलग अलग निकलनो वगैरह और सारो। तो अंग में के है कि जब आपा के कर लिया जी हाँ, मान लियो कि भाई पिस लियो गन्ना ने दिन पिसे बाद में भी वो ऊपर छोड़ा वगैरह भी बच्चा नहीं जी का, उनका क्या किया जाता है, उसमें बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, उसमें हाई मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है वो जिको बच गयो, वो जिको रस सो निकले वो पानी निकले वो तो अलग काम में ले लियो आपा, जिको ठोस बच गयो नहीं स्टार्टिंग में जी हाँ गन्ना नहीं मशीन में देखियो ना, वो जिको बच गयो नहीं बिंगो के करे जावे बिन्ने पशुओं के चारा के रूप में उपयोग में लेवे, क्या मैं पशुओं का चारा उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, ले लियो पशुओं का चारा उपयोग में, यानी कि सारों पहला किसो कचरो बच्चो वो कचरो है कि जिया गन्ने अथवा जो अपनी कॉर्न है मक्का है उसका उसका ठोस कचरा, उसका ठोस कचरा स्टार्टिंग में जिको भी प्रोसेस में बच्चे को, ठीक है, पहली पहली प्रोसेस में। 2 नंबर अब क्या करियो एगो तो काम में आ गयो, 2 नंबर पर क्या है कि बिन आपा आश्रित कर लियो, यानी कि आपनो एथेनॉल बन चुक्यो है, एथेनॉल बनने के बाद में आपा बिन गरम करियो जब एथेनॉल तो आ गयो बाहर, और एथेनॉल भरे बाद में नीचे के बच जाओ फिर वापस एक गाढ़ा द्रव बच जाएगा, गाढ़ा द्रव जाडो बोला जी का, जाडो जाडो जी हाँ वह चाशनी हुए नहीं बिना और जाडो बच जाओ, इनको भी उपयोग होवे, इनको के उपयोग हुए कि इन आपा यहाँ करा कि नहीं जी हाँ गोबर गैस प्लांट हो ना, गोबर गैस प्लांट बिया ही बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा इसका क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, या इससे क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है मिथेन बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, मिथेन बनाई जाती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, क्या बोलते हैं, बायोगैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग वापस किस में किया जाता है, ईंधन में किया जाता है, मिथेन को करो जाओ सीएनजी, सीएनजी में मेन पार्ट है, सीएनजी के अंदर क्या है मेन है, मिथेन ही है, अवय मिथेन है, ठीक है, 2 नंबर चीज होगी गाढ़ो द्रव आ गया। इन बाद में क्या होगा, इन बाद में देखो, इन बाद में जिकी चीजें भी आप बठू जलावांगा, ठीक है, कुछ और मटेरियल जिको जलावा आपा ब्यू के बने CO2 बने, के बने CO2 बने, आ CO2 की है कि भाई फैक्ट्री वापस काम में ले ले, क्योंकि CO2 को यूज है घटे जिया कि देखो कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जिके बस CO2 को लेडी आवे बिन ढक्कन खोलना और वापस देने से बाहर निकले ने बस CO2 हुए, तो बे CO2 के रूप में क्यों यूज ले लेवे, इन वापस यूज में ले लेवे, कौन ले लेवे, ए ही फैक्ट्री वापस यूज में ले ले, ए CO2 में ले ले, ठीक है। 4 नंबर अठे एक दिक्कत आ गई चिमनी की, क्या की दिक्कत आ गई, चिमनी की, चिमनी की क्या दिक्कत आ गई, चिमनी जी की एक तो बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बहुत ही ऊंची होनी चाहिए, तो लगभग लगभग 160 हो 200 फुट ऊंची हुए नहीं, इन और ऊपर हुआ तो अच्छी बात है, पर मिनिमम इतनी हो ही हुआ अगर यूं नीचे दिक्कत आवेगी, लेकिन ये दिक्कत नो सॉल्यूशन, अच्छा आ दिक्कत खटा है छोटी होने की वजह आ अठे इंगा कने गांव है हनुमानगढ़ है संगरिया, संगरिया कने जमा चिपतो गांव है रतनपुरो, मैं रतनपुरा के अंदर दिक्कत थी, और बैठे लोग बेचारा धरना पर भी बैठे लोगों का अस्थमा वगैरह होने लग गयो, और क्या करो जास के ये चिमनी के अंदर भी नहीं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड लगा गए, क्या लगा गए, इलेक्ट्रोड लगा गए, ये चिमनू में भी पार्टिकल जो है पहला निकले जा सके, यानी कि कई लेयर के अंदर, कई लेयर के अंदर चिमनी ने भी क्या करी जा सके, चिमनी में जो धुआं निकले नहीं मैं धुआं क्या करियो जा सके, प्योरीफाई करियो जा सके, क्या करियो जा सके, प्योरीफाई करियो जा सके, समझ में आ गई बात। अच्छा और इंगमाओं के वह और क्या निकले हो, और ये फैक्ट्री मुखी को निकला है वेस्टेज के नाम पर इतो ही जुगाड़ निकला है, तो हमने देखा कि बनती कैसे है, एथेनॉल बनता कैसे है, जहां जहां जो बनता है जहां जहां उससे वेस्टेज निकलता है, जो जो वेस्टेज निकलता है उस सारे वेस्टेज की हमने बात कर ली, उस सारे वेस्टेज की बात हमने कर ली। अब वेस्टेज की भी बात हो चुकी है, मतलब कुल मिलाकर आप देखा तो पास है पानी लियो जावा ज्यादा मात्रा में, तो पानी जो है वो अगर जमीन में निकालने लग रहे खाली खारो पानी निकालने लग रहे तो आपने क्या दिक्कत है, बिम तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो भाई खारा पानी में तो पानी की तो कोई विशेष समस्या को नहीं हटे, पानी की कोई विशेष समस्या को नहीं। अब 2 नंबर बात आ गई जमीन की, अब जमीन खटर है तो खटर चाहिए भी, खटी लगा लियो मशीन फैक्ट्री से खटर तो खटर चाहिए, जटे भी लगाओगा बटे जमीन लगेगी, अब आ जमीन किंगी है, किंगी कोनी,
इन क्वालिटी के है जमीन की, बे सारी चीजा की है बे अलग अलग जगह वेरी करे। अब खेरू वाला के अंदर के तरीका की जमीन है, बात तो के बतावा जिकी एग्जैक्ट जगह लागण लाग रही है। प्रत्यक्षदर्शी तो आ बात कहने लाग रहे है कि आज की जमीन है, आ जमीन है बिरानी, आ जमीन किसी है बिरानी जमीन है। अगर बिरानी जमीन सही बात है बांगी जो तो भी ठीक ही है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए चीज को। वेस्टेज है, वेस्टेज की आप बात कर ली, वेस्टेज की वन निकलन लाग रही हो, कोई वेस्टेज को नहीं, जितो भी वेस्टेज है वो सारो यूज होने लाग रही है, सारो वेस्टेज यूज होने लाग रही है, वापस यूज करने ला रही है। आप पानी की भी बात करिए, पानी को जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन की मैं बात कर ली, वाटर पोल्यूशन के अंदर भी इनको कोई खास को नहीं, थन में जेडएलडी टेक्निक बता दी कि वह ये टेक्निक को यूज होने रही है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के रूप में। अब देखो फायदा की, देखो दोस्तों औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण नहीं विकास करावे, क्या करावे विकास करावे। अब अपन सरे विकास ही चाहिए, हर सके आप वो काम भी कौन चावा, तो ये तो फिर बात होगी कि भाई अपन बिना मतलब कोड़ा मांगली दे रखी है, भाई अपन दोनों ही चीजें चाहिए, काम तो एक होसी। अपन सगे तो अपन ब्रिटेन वर्गी अमेरिका वर्गी होड़ चाहिए, और सगे आप वो भी कौन करा, यानी औद्योगिकीकरण आवश्यक है। अगर आप ब्रिटेन की बात करते हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, अगर आप यूएसए की बात करते हो, अगर आप फ्रांस की बात करते हो, अगर आप जर्मनी की बात करते हो, तो आप इसकी भी बात करो। धन विशेष सुविधा चाहिए तो इसी ये भी होगी। ठीक है, 2 नंबर बात रोजगार, रोजगार तो तय ऐसी बात है बढ़ेगा दोस्तों, नई फैक्ट्री लगेगी तो नया कर्मचारी चाहिएगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, अब रोजगार में भी क्या है, रोजगार में भी आप लोग के काम है, रोजगार में भी वे कन्ना का जिक्र लोग है बे मान लेवा का स्वाभाविक सी बात है, दूर का पर पे खर्चो क्या मिलेगा, दूर आने बैठे राणो और सौ पंगा हुआ है, वे कन्ना का लोग नहीं देगा, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों का रोजगार मिलेगा। अच्छा, अगर आ यहाँ क्या कि भट्ठा के लोग रोजगार पर मिले, तो जिक्का भट्ठा विरोध करने लग रहे आप अपनी विरोध खातिर पहली लाइन यहाँ होनी चाहिए कि भाई हमारी 10 या 5 शर्त है, ममो पहली शर्त है कि इन अंदर 70% या 80% मिनिमम जिका लोग है भाई 18 लोकल होना चाहिए, आ पहली शर्त होनी चाहिए, मेरो मानना तो यही है, पहली शर्त होनी चाहिए। अच्छा, बिंग में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह बंदा में, अगर क्वालिफाइड बंदा नहीं होया तो फिर भाई वह 70-80% की शर्त काम को नहीं करेगी, क्योंकि ये मशीन में तो 78 मशीन फैक्ट्री में तो क्वालिटी का क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो ये ना वह कि भाई 10वीं पास हुआ, 8वीं पास हुआ, 5वीं पास हुआ, बनिया कहते हमें इंजीनियर बना देते, आ पोस्ट दे दो, बा पोस्ट दे दो, फिर बा बोल मिले। ठीक है, अगली बात करा किसाना का, किसाना का देखो, देखो अब फैक्ट्री जी किया दूर हो कोई चीज ले आवे, बा फैक्ट्री में ले आवेगी तो इनको ट्रांसपोर्टेशन को खर्चो लागेगा। ठीक है, और दूर ले आवेगी तो बिन पूरा मैनेजमेंट करके लेना पड़सी, बढ़िया क्वालिटी की लेना पड़सी, तो अठवीं बाबी का के पड़सी, महंगी पड़ेगी। अब आपा क्या करा, एक किसान जी का कन्ना का किसान है, एक कन्ना का किसान क्या करेगा, इन ए रेट ना हो 1-2 रुपया सस्ता दे दे, तो इनके तो 1-2 इन तो टन में डोंगो चाहिए, कोई किलो 2 किलो चाहिए, कोई 2 किलो खाना तो ले आओगे नहीं, इन टन में डोंगो चाहिए, टन में चाहिए तो 1-2 रुपये का तो बहुत फर्क पड़ेगी। दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन को लगे, तो तो अगर कुल खर्चा मु अठू 1-2 रुपये भी महंगो देवे नहीं, किसाना तो कोई दिक्कत को नहीं, किसाना का भी तो लाग लपेट को नहीं आने भी तो दूर को नहीं गिर नो आप ले जाएगी क्या दिक्कत है। तो मेरी जान में तो किसाना का भी क्यों ला रही है, फायदे होने ला रहे हो, किसाना का भी क्यों ला रही है, फायदे होने ला रहे हो। चौथी बात, अगर औद्योगिकीकरण होगा तो वहां विकास होगा, उस एरिया का क्या होगा विकास होगा, सड़कें बनेगी, हाईवे आवागा बड़े बड़े। अब कोई कहते हैं हाईवे को सड़कों के लिए वो जरूर ठीक है जो कह 8% लोगों का कार है और वहाँ कारा वास्ते लोग इतनी सड़क बना ला रही है, भाई साहब कारा वास्ते कौन बने, अमेरिका अमेरिका सड़कों की वजह से बना, ना कि वो साधनों की वजह से बना। जब सड़क बैठे बनी नहीं तो साधन चलने लग गया, ट्रांसपोर्टेशन सही हुए तो सारी चीजें सही होगी, तो वो विकास जरूरी है। अगर औद्योगिकीकरण होगा तो विकास भी होगा। अब मेरी जान में थे थारा विचार व्यक्त करियो ही करियो थे, बताइयो कि भाई थाने के ठीक लगे के ठीक को लगे, वो पूरा सिस्टम रहे बिंगो
थारों पहला बिन किस हो जावे, फिर बिंगो आप पहला प्री ट्रीटमेंट के लिए जाओ, यानी कि बिंग अंदर कुछ बैक्टीरिया डाले जाओ कि वो खराब ना करे, नुकसान ना पहुंचा दे। इसको कुछ भी अगर खतरनाक बैक्टीरिया तो मारे जा सके। फिर बिन किम बदलियो, शुगर में बदलियो, यानी कि ग्लूकोज में बदलियो, और ग्लूकोज में बदले बाद में फिर बिन के बनाओ एथेनॉल बनायो, एथेनॉल बनाए बाद में बिन एथेनॉल ने साफ करियो, बाद में भर के और बाहर चलना गयो। ठीक है, अब तो ठीक है, प्रोसेस पर तो बात कर सका। मेरी जान में अपन जो काम होना चाहिए वो के काम होना चाहिए, पहला काम तो होना चाहिए कि आपा बैठे रोजगार की गारंटी लेवा। आपनो जो मंडल होगा वो पहली बात तो आके हुए। दूसरी बात है कि आपने खुद की विरोध आवेंगे, प्रोटेस्ट आवेंगे, एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए। हायर करो, खुद ही हायर करो भाई। तो खर्चो लगन ला रही है, जगह जगह पर भंडारा लगावा, लंगर लगावा, पैसा तो मांगो ही लगे, बहुत लगे पैसा तो एक टेक्निकल टीम भी ले आओ, पैसा देगा। और वह टीम ऑब्जर्व करेगी कि थे जिका मानक जेडल्टी टेक्निक बता दी। अब ठंड आने के जेडल्टी किया लगे, किया को लगे, देखे ठंड ठा पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट लगाया कौन लगाया, ठंड ध्यान चलेगी कौन ध्यान चले। आ टेक्निकल टीम ऑब्जर्वेशन रखेगी, पूरा ऑब्जर्व करेगी कि ये जो टेक्निक बताई गई है ये वास्तव में काम करने लग जाएगी। चिमनी मूझ को पोल्यूशन निकलना रही बिंगी बे आपकी मशीनों जांच करेगा। आ फिजिकल टीम जिकी मशीना पर दोनों अप्रूव देगा, पड़ला भी अप्रूव देगा और अपला भी अप्रूव देगा, और अप्रूव देकर बे जांच करेगा क्या का पोल्यूशन होने लग रही है कि नहीं होने लग रही। स्टार्टिंग हुई बे जिका दिन वो मशीनों काम स्टार्ट होगा नहीं फैक्ट्री को बे दोनों भी बैठा होना चाहिए। बे यहाँ कई दिन गड़बड़ है तो बे टाइम तुरंत भयंकर उग्र आंदोलन करो, और सरकार ने कह दियो अब थे थारी जिम्मेदारी थे उठाओगा और तुरंत बंद करो। और वो होना चाहिए कि विकास की बात आप गारंटी लेंगा, यानी कि आसपास का जिका क्षेत्र है वह क्षेत्र के अंदर बाल बिकनो फंड लेंगा कि भाई गौशाला में फंड दो, फलानी गांव में फंड दो, अठे साक्षरता वास्ते फंड दो, अठे 5 बहन बेटियां की शादी करनी अठे पैसा दो। अब हम फैक्ट्री नाम पर वो काम करावा, ये भी करवाना है अपन सके। ठीक है, ये अपनी होनी चाहिए शर्ता। इन बाद में क्या है, इन बाद में है कि बठे जितना भी लोग है या और जिका ऋण लाग रहा है और बाकी सुविधा को सुख सुविधा को ध्यान दियो जावे कि ये जिका रोजगार लोग लाग गया अंगी खटी सैलरी तो कम करनी नहीं या और तो कम करनी नहीं, ये सब सारी चीजें की आप करो के लिए वहाँ एक तरीका गारंटी लेवा और अपना बंदा एक टीम रेगुलर भी ऑब्जर्व करे। तो मेरी जान में तो अगर ये इसी चीजें हुए तो ज्यादा ठीक है, इनकी बजाय कि आप विरोध करा बैठे आग लगावा वो करा तो यूं दोनों पास से नुकसान हो जाए दोस्तों। फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक और बन पाओ, तो फिर अपना मेरे भी कचरा में फर्क करेगा। जिका ये बहुत सा लोग हुआ है जिका मतलब है छोटे छोटे चीज खाते रखेंगे नुकसान पहुंचाते हैं, फिर मेरा अपना में क्या फर्क रहेगा। फिर अपन प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांति में बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, और आवश्यकता पड़ा तो उग्र भी होना चाहिए। अब जी अठे टिब्बी में वो किसाना और वो लाठीचार्ज के ऊपर बदलाव करना पड़ेगा, इलाज को नहीं किसाना करो आपकी जगह सही है। लेकिन अगू आ चीजा पर कम से कम ध्यान दिया जावे कि आप के करन लाग रहे, मतलब अपनी जिकी जिम्मेदारियां हैं वह आप सही निभावा। अपने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट एकदम सही हो और सही मानकों पे हो। अपने को राष्ट्र निर्माण करना है, हमें आड़ू विरोध कौन चाहिए अपन, मतलब ठूठ हरी तरह विरोध कौन चाहिए। अपने क्लासिफाई वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोटेस्ट करना है अपने को, ताकि उससे हमें हम भले के लिए चीजें कर सके, ना कि नकारात्मकता के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोग अपने विचार मेरे साथ जरूर साझा करेंगे, आप लोग जरूर मेरे को बताएंगे कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या मानना है, आप लोगों को ये चीजें कैसे लगी या फिर क्या और होना चाहिए, इस तरह के आप सारे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इसे कोई टॉपिक के साथ, जागरूकता के टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।